गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 4A है, पेज नंबर इज़ 145 एंड इन प्रीवियस लेक्चर में आपने लर्न किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस बी। अब यहाँ पर आ गया टू वेरिएबल वेयर a एंड b क्या होते थे? यस, दिस इज अ रियल नंबर, बट रियल नंबर हैं तो a और b की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, यस और नो? तो नाउ स्टार्ट करते हैं। पहले आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही हेडिंग भी है आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? ओके, सो नाउ an equation is on the form ax plus by plus c इक्वल टू 0। इक्वेशन में इक्वल आना कंपलसरी है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ax plus by plus c इक्वल टू 0 where small a, b, c are real number एंड रियल नंबर तो हैं, बट इस केस में a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, कॉमा b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रियल नंबर की कैटेगरी में a और b में जीरो भी आते हैं, तो a और b की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, c जीरो हो सकता है। इतनी बात में आ गई? ओके, अब क्वेश्चन का एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, कॉमा a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। किसमें है? वेरिएबल में x एंड y। इतनी बात में आ गई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, आगे कराते हैं। ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई वेयर a b c आर रियल नंबर बट a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो एक्सरसाइज 4A में आते हैं। ओके, सी 4A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड a b c आर वेरिएबल्स। तो फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट ही कराते हैं पहले आपको। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, वी हैव व्हाट? 3x प्लस 5y इक्वल टू 7.5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इक्वल में 0 आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 7.5 को शिफ्ट कर देते हैं। तो 3x प्लस 5y माइनस, ये जब इधर शिफ्ट हुआ किसका हो गया? माइनस 7.5 इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन इज express each of the following equation in form of ax plus by plus c 0 and indicate the value of a b and c। तो इसकी कंपेयर करा दी, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, सो a कितना हो जाएगा? a की वैल्यू 3, b हाउ मच? प्लस का है तो प्लस का, अगर माइनस होता तो माइनस का आ जाता, एंड c इज माइनस 7.5। ओके, तो ए बी सी की हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा लो
एक फ्रैक्शन को अगर आते हैं आपको, इसी का पार्ट सेकंड है, वी हैव 2x माइनस वाई अपॉन 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, a टू b माइनस 1 अपॉन 5 भी हो सकता है। ओके, बट स्टैंडर्ड है तो फ्रैक्शन में नहीं रख रहे हैं हम इसको। ओके, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, क्या आएगा 5, 5 टू ज़ा 10x माइनस वाई, 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल टू 0। शिफ्ट किया तो 10x माइनस वाई प्लस 30 इक्वल टू 0। इसी क्या करा दी, कंपेयर विद, इसी के आगे लिख लिया करो, थोड़ा इजी रहता है, कंपेयर विद। ओके, यहाँ से हट जाएगा तो आपको इजी रहेगा कि उसके नीचे लिखेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, ax प्लस बी वाई। तो नाउ कंपेयर विद किया, क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी एक आंसर है। क्वेश्चन ने कहा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखिए। अब a की वैल्यू कितनी आएगी, नाउ हेयर a इज 10, b इज कुछ नहीं है तो 1 तो सबके साथ में होता है -1, एंड c इज 30। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। ओके, तो नाउ इसके रेस्ट पार्ट होमवर्क है, तो जिसमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम लीजिएगा। ओके, फोर्थ है, ओरल समझा दे रहे हैं आपको। 4x इक्वल टू 5y है, शिफ्ट करोगे क्या आएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखिए, तो ax प्लस बी वाई प्लस 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे आप ऐसे। ओके, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है, सपोज x नहीं होता, यहाँ पर क्या नहीं होता, एक और सिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आपको। ऐसे यहाँ पर 5 लिखा होता, अब क्वेश्चन कहता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में राइट करिए, तो आप क्या करते, 4x शिफ्ट करते -5 इक्वल टू 0, बट ax प्लस बी वाई आना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए, तो इसको लिखेंगे 4x ax प्लस बी वाई है ही नहीं, तो 0 इंटू वाई, क्योंकि y नहीं हो सकता 0, ए बी सी रियल नंबर है, एंड प्लस -5 इक्वल टू 0। बट अगर ये क्वेश्चन होगा तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है 2 वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल हो गई। तो 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए 0 इंटू वाई होती है, बट मैंने आपको सिखाया कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन वो इन जर्नल पूछेंगे नहीं, बट अगर पूछ लिया तो वो 0 इंटू वाई, बट कंडीशन वो फिर ट्रू नहीं होगी। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वो क्या देंगे, इसमें x भी देंगे और y भी देंगे, c को 0 कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। रीड द स्टेट। सेकंड में क्या कह रहा है, express the following equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c। तो मैं इसका लास्ट कर रहा हूँ आपको 6, बाकी इसके होमवर्क हो जाएंगे। ओके, देखिए इसमें आ गया है जो मैं आपको बता रहा था, पहले फर्स्ट ही करा देते हैं। x इक्वल टू 6 आ गया, यस और नो। अब क्वेश्चन ने कहा कि इंडिकेट करिए किसमें, ए 2 वेरिएबल के टर्म्स में इंडिकेट करिए, तो क्या आएगा, शिफ्ट किया x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे ऐसे 2 वेरिएबल बनाना है, तो 2 वेरिएबल कैसे बनाएंगे, ax x हो गया, by y नहीं है 0 इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0। हमें पता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो ये 2 वेरिएबल है, तो b की वैल्यू और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
बट क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया है क्या कि x माइनस 6, तो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम 0 into y को ऐड करेंगे। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, ओके। इसमें ये नहीं लिखेंगे सर a की वैल्यू तो 0 हो गई, क्वेश्चन में ही x माइनस 6 है तो हम क्या कर सकते हैं, ओके। तो ये 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ये एक आपका आंसर हो गया। इसकी हमने क्या करा दी, कंपेयर विद, किससे कंपेयरिंग करा दी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो नाउ हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -6। बात समझ में आ गई, यस और नो? नाउ इसी का ये 6 पार्ट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 6 पार्ट में, x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1/6 प्लस y। क्वेश्चन का ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखिए, तो क्या करेंगे हम, आपको सिखाया कि इसका एलसीएम लीजिएगा। 3 2 जा 6, कितना आया 3x, 2 3 जा वेयर जा अप जा, इसका भी एलसीएम लीजिए, ओके, इस 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा, दिस इज 2, 6 से 6 कैंसिल, शिफ्ट कर देते हैं, तो 3x माइनस 2y माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 3x y सेम साइन ऐड, 6 2 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर करा दी, कंपेयर विद, ये भी आपका एक आंसर है, ax प्लस by हो गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -1। दिस इज आंसर, ओके। तो इसके सेकंड के ऑल पार्ट होमवर्क है, ओके, नोट करिए, हैव अ लुक, ओके क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं, तो आप 2 क्वेश्चन नंबर 2 तक करने हैं। बाय बाय।